नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ जहां सरकार ने बिहार वालों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, बिहार में कई नए नियम लागू किए गए, साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारने वाले हैं। बिहार में सरकार बदलेगा, बिहार में एनडीए की सरकार बन सकती है। तो वहीं मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए ठंड को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के साथ देशवासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। फरवरी महीने में पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए तक घट सकते हैं। देखिए, अब चुनाव का समय आ रहा है और सरकारें तरह तरह की सुविधाएं जनता को दे रही है। और इसी बीच बड़ी खबर है कि फरवरी में पेट्रोल डीजल के दाम घटने वाले हैं और इसको लेकर अधिकारियों ने भी संकेत दे दिए हैं। साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम घटने के कई अन्य भी कारण हैं, जैसे कि कच्चे तेल की कीमतों में अभी कमी आ गई है। साथ ही सरकार ने डीजल पर विंडफॉल टैक्स भी घटा दिया है। और इतना ही नहीं, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की भी कीमत में कमी आने वाली है। कुल मिलाकर कहें तो फरवरी महीने में पेट्रोल डीजल की कीमत में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी आ सकती है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है कि बिहार में और भी बढ़ेगी ठंड। घना कोहरा से अभी किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अभी 24 जनवरी तक पूरे बिहार में शीत दिवस के आसार हैं। साथ ही पूरे बिहार में 26 से 27 जनवरी के बीच बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मतलब अभी पूरे जनवरी भर आपको ठंड से किसी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलेगी, बल्कि इससे भी खतरनाक तरीके से ठंड बढ़ने वाली है। साथ ही बिहार के अधिकांश जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। बिहार के कई जिलों में अभी से ही बारिश शुरू हो गई है। नवादा व जमुई में बारिश हुई। बिहार में ठंड इतनी भयानक है कि लोग अचानक मारे जा रहे हैं। देखिए, काल बन गई है बिहार में ठंड। सड़क पर मजदूर व स्कूल में छात्र की हो गई अचानक से मौत। थोड़ी सी लापरवाही महंगी पड़ रही है। भागलपुर में मजदूर की मौत बीच सड़क पर हो गई, जबकि मोतिहारी में एक छात्र की मौत स्कूल में प्रार्थना के दौरान ही हो गई। साथ ही पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में 9वीं कक्षा के छात्र की मौत की भी खबर सामने आ रही है। बिहार के कई जिलों से स्कूली छात्र छात्राओं के मौत के और बेहोश होने की खबर सामने आ रही है, अतः जरा बच के रहें। नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। बिहार में सरकार बदलने वाली है। फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। लालू यादव की सरकार बिहार में गिरने वाली है और ये 25 जनवरी को होगा। 25 जनवरी को बिहार में बदल जाएगी सरकार। और ये बड़ी घोषणा जीतन राम मांझी ने कर दी है। जीतन राम मांझी ने अपने सभी विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दे दिया है। 25 जनवरी को बिहार में बड़ा खेला होने वाला है, जीतन राम मांझी ने दावा कर दिया। बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। नीतीश कुमार जी अपने फायदे को देखते हुए फिर से महागठबंधन की सरकार को छोड़कर एनडीए में वापस आकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं दिल्ली में रहने के बावजूद बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात पर नजर रखा हुआ हूं। राज्य के राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने सभी माननीय विधायकों को आगामी 25 जनवरी तक पटना में ही रहने का निर्देश दिया है, क्योंकि 25 जनवरी को बिहार का सत्ता परिवर्तन होने वाला है। देखिए, जीतन राम मांझी एनडीए में है। एनडीए नेताओं से बातचीत के बाद जीतन राम मांझी ने यह बड़ा खुलासा अभी से ही कर दिया। भारत सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है कि अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा और कोचिंग संस्थान को भी सील कर दिया जाएगा। देखिए, कई माता पिता ये सोचते हैं कि कम उम्र में ही बच्चों को हम कोचिंग में कंपटीशन क्लास के लिए यदि ज्वाइन करवा दें तो जब उनकी उम्र होगी तो वे पहले से ही तैयार रहेंगे। और दूसरी तरफ कोचिंग संस्थान भी माता पिता को या अभिभावक को बहला फुसला कर कोचिंग में एडमिशन करवा लेते हैं। इससे होता यह है कि बच्चों में प्रेशर बढ़ता जाता है और आत्महत्या के भी कई मामले सामने आए हैं। इसलिए भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग चलाने वाली संस्थान और बच्चों को लेकर गाइडलाइन जारी किया
कि अब देश के किसी भी कोने में कोचिंग संस्थान 16 साल की कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहां दाखिला नहीं कर सकते हैं और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षक को भी पढ़ाने के लिए नियुक्त नहीं करेगा। जारी गाइडलाइन में कहा गया कि विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवा नहीं ले सकते हैं जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। और साथ ही कोई भी कोचिंग संस्थान अब मनमाना शुल्क भी नहीं ले सकेगा। सरकार को अब इसकी जानकारी होगी कि कौन कितना शुल्क ले रहा है। देखिए, दिशा निर्देश में कहा गया कि कोचिंग संस्थान की एक वेबसाइट होगी जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम या पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं और लिए जाने वाले कोचिंग में जो शुल्क लिया जा रहा है उसका पूरा विवरण होगा। और ये जानकारियां हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे ताकि हर व्यक्ति को ये जानकारी हो सके। सरकार ने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। लेकिन बात बिहार की करें तो बिहार के 80% किसानों के पास नहीं है किसान क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किसान क्रेडिट कार्ड से आखिर फायदा क्या होगा। तो देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को मात्र 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का, वो भी बिना गारंटी के ही लोन दे दिया जाता है। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर की मौत होने पर या अस्थायी विकलांगता की स्थिति में 50,000 रुपए तक का कवरेज मिलता है। साथ ही दूसरे जोखिम की परिस्थितियों में 25,000 रुपए तक का कवर दिया जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जितने भी किसान उठा रहे हैं सभी को किसान क्रेडिट कार्ड देने की योजना है। और आंकड़ों की बात करें तो 80% किसानों के पास अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं आया है। और इसलिए अब केंद्र सरकार के साथ बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है कि बिहार के हर किसान को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं उन सभी को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। और इसके लिए घर घर अभियान चलाया ही जा रहा है, तो इसे अब युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। और सरकार का लक्ष्य है कि 2 से 3 महीनों के अंदर सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए ताकि उन्हें लोन लेने में किसी तरह की कोई भी समस्या ना हो और आसान से किस्तों के साथ वे लोन को चुका भी सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारने वाले हैं। फिर से पलटी मारकर नीतीश कुमार जी बीजेपी में जाने वाले हैं। देखिए, बड़ी खबर है और अब तो चिराग पासवान ने भी इसके संकेत दे दिए। ये वही चिराग पासवान है जो नीतीश कुमार जी को पसंद तक नहीं करते थे। वही चिराग पासवान अब नीतीश कुमार जी के तारीफों के पुल बांधने लगे हैं। साथ ही चिराग पासवान ने अब साफ संकेत दे दिया है कि जल्द ही नीतीश कुमार एनडीए में वापस आएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले फिर से बिहार में सियासत बदलेगा। वैसे भी बिहार की राजनीति में हमेशा यही देखा जाता है कि जिधर ज्यादा फायदा होता है नीतीश कुमार जी पलटी मारने में एक क्षण की भी देरी नहीं करते हैं। और अभी जिस तरह से राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने पूरे देश में माहौल बना दिया है, तो नीतीश कुमार जी समझ चुके हैं कि अगली बार बिहार में भी हमारा राजद के साथ रहकर चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा होगा। इसलिए बीजेपी के साथ जाने में ही फायदा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजद से इस कदर नाराज हैं कि नाराज नीतीश कुमार को मनाने के लिए सीएम आवास पहुंच गए तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। और इधर बीजेपी ने भी हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। एक तरफ जहां बिहार में भयानक ठंड फैला हुआ है, तो वहीं नीतीश कुमार की नाराजगी में राजनीति में गर्माहट ला दी है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन में ना तो उन्हें संयोजक बनाया जा रहा है और ना ही उन्हें पीएम कैंडिडेट बनाया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी इसलिए तो गए थे इंडिया गठबंधन में ताकि वे पीएम कैंडिडेट बन सके। यहां तक कहा जा रहा है कि यदि राजद वालों ने और इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार जी को पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया तो नीतीश कुमार जी जल्द ही पलटी मारकर एनडीए में वापस आ सकते हैं।
बिहार में 2 लाख से भी ज्यादा नए शिक्षकों की बहाली हो गई है और अब नए शिक्षकों को लेकर आदेश जारी किया गया कि नए शिक्षक भी अब जांच करेंगे उत्तर पुस्तिका। देखिए, शिक्षक बहाली के पहले चरण में 1,02,000 शिक्षकों ने योगदान कर दिया है। दूसरे चरण की भी शिक्षक बहाली में लगभग 1 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है और अब राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त नए शिक्षकों को लेकर आदेश जारी किया गया कि ये शिक्षक भी मैट्रिक इंटर की परीक्षा की कॉपियों की जांच करेंगे। मूल्यांकन के लिए परीक्षक के तौर पर नियुक्ति के लिए शिक्षक के निर्धारित शैक्षणिक कार्यानुभव की 1.5 वर्ष की समय सीमा की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। पहले परीक्षक बनने के लिए 1.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, लेकिन इस बार इसे खत्म कर दिया गया। अब बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक भी इस साल परीक्षक बन सकेंगे। साथ ही नियोजित शिक्षकों को भी परीक्षक बनाया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा का आंतरिक मूल्यांकन शुरू हो गया है। मैट्रिक की परीक्षा 15 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक होगी। बिहार वाले जरा सावधान हो जाए। बिहार में 6 दिनों तक चलेगी भीषण शीतलहर। मौसम विभाग ने सबसे खतरनाक वाली अलर्ट जारी कर दी है। बिहार में अभी और भी भयानक तरीके से ठंड गिरने वाला है। बिहार में शीत दिवस का अलर्ट जारी कर दिया गया। बिहार में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। मौसम विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बिहार की जनता को सावधान रहने को कहा है। इस 6 दिनों के दौरान जान मान की भी हानि हो सकती है, अतः ठंड से बचने के पर्याप्त इंतजाम कर लें। बिहार में यदि कोई भी विज्ञापन करेगा, दीवार पर चाहे छपाई हो या पोस्टर बैनर लगाना हो, तो अब सरकार को टैक्स देना होगा। अब बिहार में विज्ञापन नीति सख्ती से लागू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, बिहार के सभी नगर निकायों में होल्डिंग समेत अन्य सभी तरह के विज्ञापनों को नियंत्रित करने और इससे राजस्व वसूलने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर तैयार की गई गाइडलाइन नीति को अब पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सिर्फ पटना शहर में विज्ञापन का करीब 100 करोड़ रुपए सालाना का कारोबार है। पटना समेत अन्य शहर होल्डिंग से पटे हुए हैं, लेकिन सरकार को इससे एक चवन्नी का भी राजस्व नहीं मिल रहा है। सभी नगर निकायों को विज्ञापन नीति के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बचपन गरीबी में बीता है। नरेंद्र मोदी जी की मां दूसरे के घर बर्तन धोकर पैसे कमाती थी और नरेंद्र मोदी जी का पालन पोषण करती थी। मोदी जी का पूरा जीवन इतनी गरीबी में बीता है कि मोदी जी को चाय बेचना पड़ता था। ट्रेन पर, स्टेशन पर मोदी जी चाय बेचने का काम करते थे। लेकिन अभी की स्थिति देखिए, खुद मोदी जी अच्छे घर में नहीं रह पाए, लेकिन अभी हर गरीब को घर दिया जा रहा है, पक्का मकान दिया जा रहा है। और अचानक मंच पर रोने लगे पीएम मोदी। कहा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसा घर मिला होता। और ये मोदी जी का रोने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर भाषण के दौरान भावुक हो गए और रोने लगे। पीएम के खुद के बचपन का जिक्र आते ही उन्होंने कुछ पलों के लिए बीच में ही भाषण रोक दिया। पीएम आवास योजना को लेकर उन्होंने कहा कि काश उन्हें भी बचपन में ऐसा घर में रहने का मौका मिला होता। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला होता। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी से वापस आ चुके हैं। इससे पहले कोई ये कह रहे थे कि के पाठक पूरे जनवरी भर 31 जनवरी तक छुट्टी पर रहेंगे, तो कोई ये कह रहा था कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच बड़ी खबर है कि के पाठक छुट्टी से वापस आ चुके हैं। फिर से इन्होंने संभाल लिया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद।